हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? वाकई में कोई आपके जीवन में ऐसा नेगेटिव पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, या फिर सभी तरीके से आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी है? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एस ऑफ कप, सेकंड पाइल है स्ट्रेंथ और थर्ड पाइल है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर फ्री सेशन और लाइव सेशन लेने वाली हूँ, तो वहाँ भी आप जॉइंट हो सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ए सब कप, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे, उसी से पता चलेगा कि आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी कैसी है, किस तरफ जा रही है। द लवर्स, बॉटम टू डेक हमारे पास है द डेविल। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, कैरिंग कनेक्शन, फिर से वॉकिंग अवे, विक्ट्री। तो फिर से बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। बॉटम टू डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। अब यहाँ से देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, द लवर्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है द टावर। ओके, आपके बॉटम टू डेक कार्ड जो आते हैं वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बदल रही है, शायद आपको भी पता है ये बात। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए यूनिवर्स डिवाइन कौन है वो पर्सन जो उनका अच्छा नहीं चाहता है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, मिल्क एंड हनी, टू द सी, कम्युनिटी, ऑर्फनेट। बॉटम टू डेक हमारे पास है और चेंज इन द माइंड। फिर से आपके लिए बॉटम टू डेक कार्ड जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ओके, तो यहाँ कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? आपके जीवन में किस तरह की परिस्थितियाँ चल रही है, उसके लिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द लवर्स। यानी कि आप सभी तरीके से पॉजिटिविटी चाहते हो अपने लाइफ में, सभी तरीके की एबंडेंस चाहते हो, एक अच्छी सरभर लाइफ चाहते हो, लेकिन आपके लिए क्लैरिफाई किया है द लवर्स को द डेविल। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश हर बार करते हो, लेकिन उसमें रुकावट आती है, परेशानी आती है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। इस वजह से आप अप एंड डाउन्स के झमेले में बने ही रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, रुका हुआ महसूस करते हो, क्योंकि एक ही सिचुएशन जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होती है। इस वजह से वहाँ ही अटक जाते हो, वो आपको भी पता है। आपकी एनर्जी की बात की जाए,
आप मून की एनर्जी में आ जाते हो। कभी कभी आपको लगता है लाइफ कितनी अच्छी है, स्मूथ है, कितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। कभी कभी आपको लगता है ये जीवन, मेरी लाइफ क्यों अच्छी नहीं हो सकती है, मेरा ही जीवन क्यों बार बार तकलीफ़ों से भरा रहता है, मेरी लाइफ में ही क्यों ऑब्स्टिकल आते हैं, मेरी लाइफ में ही क्यों नेगेटिव एनर्जी आती है, मेरी लाइफ में ही क्यों अच्छे लोग नहीं आते हैं। तो आप मून की एनर्जी में बार बार आते रहते हो, निकलते रहते हो, आते रहते हो, निकलते रहते हो। इस तरह से आपके जीवन में प्रोसेस बनता रहता है, जो आपको भी पता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बार बार बदलती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, इस वजह से बीच में कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब भी यही होता है कि आप कभी कभी पॉजिटिव होते हो, कभी कभी नेगेटिव होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें जीने का मज़ा है। हमारा सिर्फ परसेप्शन और नज़रिया ही बदलने की ज़रूरत होती है, बाकी ये लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी आपको लगता है कि इस जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें हैं, दुख है, जिसको मैं कभी कभी सह नहीं पाता हूँ, या कभी कभी मैं सॉर्ट आउट करने से भी थक जाती हूँ। इस तरह से आप सोचते हो। और कभी कभी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसे ही एबंडेंस बनी रहेगी तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब आपके जीवन में जो भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, इसको चलते आप लाइफ को लेकर कभी अच्छा सोचते हो, कभी बुरा सोचते। इस वजह से आपके लिए बीच में कार्ड आया है वॉकिंग अवे। इसका मतलब ये होता है कभी कभी आपको लगता है मुझे आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन कुछ ही प्रॉब्लम आ ही जाती है, तब तब आपको लगता है कि ये जो मेरी लाइफ है वो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। क्यों बार बार बदलता रहता है, क्यों एक ही सरल वे में नहीं चलता है, क्यों एक ही बार में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, क्यों बार बार ऑब्स्टिकल आते हैं। तो ये भी आगे बढ़ने की एनर्जी है, फिर से रुक जाने की एनर्जी है। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड आए हैं विक्ट्री, द लवर्स, और यहाँ आए हैं वुमन होल्डिंग अ हार्ट और द टावर। इसका मतलब यही होता है कि बार बार आपकी एनर्जी में तब्दीली आती है। ये एनर्जी भी द एम्परर की ही है, और ये जो टावर मोमेंट बार बार आपके जीवन में आते हैं, इस वजह से आप थक चुके हो, हार चुके हो। अब यहाँ अब हमारा क्वेश्चन है कि कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो वो पर्सन आपके जीवन में है भी या नहीं, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, बिल्कुल अच्छा नहीं चाहता है। उनको लगता है कि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आनी ही चाहिए, आपके जीवन में बार बार दुख ही आने चाहिए। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड, यानी कि आप जैसा चाहते हो वैसी लाइफ बनती ही नहीं है, लेकिन जो इंसान है उस तरह की लाइफ आपकी बनती है। इस वजह से आप स्टक महसूस करते हो, रुका हुआ महसूस करते हो, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो यहाँ ये पर्सन आपके जीवन में बार बार अच्छा भी आपका ही करता है और बुरा भी आपका ही करता है। मतलब आपको कभी भी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, आपकी मदद की ज़रूरत हो, मतलब किसी भी तरह आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो इंसान पहला आपके पास आकर खड़ा रहेगा और वो कहेगा कि मैं आपके साथ हूँ, आप सिर्फ आगे बढ़िए, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिए। इस तरह से आपको बोलता है। और वही इंसान पीठ पीछे आपके बारे में ही सब कुछ गलत करता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। आपके आसपास के लोगों की काट भी भरता है। वो चाहता है कि आप अकेले ही रह जाओ, आपको कोई सपोर्ट ना मिले, किसी का साथ ना मिले, आप बीच भंवर में अकेले ही रह जाओ और आपके जीवन में अच्छा कुछ हो ही ना पाए। तो ये इंसान आपके आसपास के लोगों में से ही कोई एक इंसान है जिनके साथ आपका अटैचमेंट, आपका लगाव, आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इस वजह से कभी भी आप उनके ऊपर डाउट नहीं कर सकते हो। उनको आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देगा, लेकिन वही इंसान है जो आपकी लाइफ को ख़राब भी कर रहा है, और बहुत ही नज़दीकी इंसान ही है। वो पहचानना आपका काम है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि जब आप खुश होते हो तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
जब आप की लाइफ में कुछ बातें बनती है, आपके काम होते हैं, तब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से आप मून की एनर्जी में बार बार आते हो और इस वजह से आप बार बार सिचुएशन को लेकर अच्छा भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो और नेगेटिव सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते हो। तो इस पर्सन के साथ अपनी सारी बातें शेयर करना बंद कर दो, ये आपके लिए एडवाइस है। आप उनको सब कुछ बताना बंद कर दो। ये इंसान आपके आसपास का ही है, इतना याद रखो, जिनके साथ आप सभी बातें शेयर करते हो, साझा करते हो। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप। आपने एस ऑफ कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन इमोशनल वाइज आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। इस वजह से आप कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं करोगे और कभी भी उनके ऊपर अविश्वास या फिर कभी भी कुछ भी नेगेटिव उनके लेकर नहीं सोचोगे। इस वजह से ये इंसान अभी भी आपके साथ ही है और आपका बुरा करने में उनको बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लगता है। उनको तो मज़ा आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आए, परेशानियाँ आए, आप सॉर्ट आउट करते ही रहो और मैं आपके जीवन में बार बार परेशानियाँ खड़ा करती ही रहूँ। मतलब ये इंसान फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो वो आपको समझना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है स्ट्रेंथ, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको अच्छा नहीं चाहता है। इससे हमें पता चलेगा ये डेक से कि किस तरह की लाइफ आपकी बनी हुई है, किस तरह की स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ किस तरह से आगे बढ़ रही है। टेम्परेंस, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बॉटम डायरेक्ट, द हर्मिट। यहाँ से देखते हैं। विक्ट्री, डोर टू स्पिरिट, द टेम्पल पाथ। आपके लिए दोनों ही। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग का हार्ट। स्पिरिचुअल कार्ड आए हैं। यहाँ से देखते हैं। ये कार्ड मैं लूँगी, पॉपअप हुआ है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। आपके लिए मेजर करना ज़्यादा है। यहाँ से देखते हैं। राउंड एंड राउंड, ऑर्फनेट, ब्लिस्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फॉक इन द रोड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाई। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। आप अपने तरीके से अपने जीवन को बैलेंस बनाने की हर तरीके की कोशिश करते हो। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लियर करता है, क्लैरिफाई किया है दी हर्मिट। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से एक पेशेंस के साथ लेते हो। आपके अंदर बढ़ चढ़कर पेशेंस है, जिसके चलते आपके लिए कोई भी सिचुएशन नामुमकिन नहीं है। आप सभी सिचुएशनों को अच्छी तरीके से दिलो दिमाग में बिठाते हो और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। इस वजह से आप सफल ही होते हो, वो शायद आपको भी पता है। आपके अंदर बढ़ चढ़ कर पेशेंस है और जिनके पास पेशेंस होता है वो जीवन में सक्सेस जरूर पाते हैं। और इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में बढ़ चढ़ कर एबंडेंस है, जो आपके एनर्जी के कार्ड बता रहे हैं कि आप अभी, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा पैसों से सरभर इंसान हो,
लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। इस वजह से लोगों से भी प्यार और अपनापन मिलने की वजह से आप लोगों से भी सरभर इंसान हो, यानी कि सपोर्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिल रहा है। हेल्प भी लोगों की मिल रही है। आपके लिए बीच में कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब यही होता है कि विक्ट्री यानी कि सक्सेस। आपके जीवन में अभी बार बार सक्सेस आ रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनतू हो और आप अपने जीवन में कटिबद्ध हो और पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हो और एक अच्छी प्रोग्रेस में हो। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है, वो आपको भी पता है। यहाँ जो आपके लिए 2 स्पेशल कार्ड आए हैं, इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, आप अपने जीवन के मकसद में कामयाब हो रहे हो और आपके लाइफ में बढ़ चढ़कर एबंडेंस आ रही है और स्पिरिचुअलिटी भी साथ में आ रही है। आप मेंटली और फिजिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी आ रही है। इस वजह से आपको लगता है कि जितना मैं अपने आप को चाहूँगा, मेरे गॉड को चाहूँगा, उतनी मेरी लाइफ और ज़्यादा अच्छी बनती चली जाएगी। इस तरह की आपकी सोच है। इस वजह से आपकी लाइफ में बढ़ चढ़कर अबंडेंस आ रही है। यहाँ जो आपका सवाल है, कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहते हो, बहुत ज़्यादा सजग इंसान हो, बहुत सतर्क हो और अपने जीवन को लेकर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, तैयार हो। कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है, तो इसके लिए माइंड सेट आपका क्लियर है, आप अलर्ट पोजीशन में हो, जिसके चलते बार बार आपकी लाइफ में छोटी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर देते हो। यहाँ आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो यही दिखाते हैं कि आप सभी तरीके से सिचुएशन का मुआयना करते हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। आप अकेले होते हो तब भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हो। आपको गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है कि आप पूरी तरीके से अपनी सिचुएशनों को संभालने की हर बार स्ट्रॉन्ग तरीके से कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, हिम्मती हो जाते हो, डेयरिंग बहुत है आपके अंदर। इस वजह से लड़ जाते हो कोई भी सिचुएशन के साथ और बेझिझक तरीके से आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जो छोटी या बड़े ऑब्स्टिकल आते हैं उसको किसी भी तरह अपनी लाइफ से बहुत सारी मेहनत करते हो आप, इस वजह से उसको साइड करते ही रहते हो, कॉट अप कर ही देते हो। इस वजह से आपके रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी कांटे आते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो इसके साथ दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे मेरे बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप उनसे खुद ही साइड हो जाते हो, जिससे उनको पता चल जाता है कि इस इंसान को मेरे साथ किसी भी तरह कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। चीज़ों की बात की जाए या सिचुएशनों की बात की जाए तो आपको लगता है कि अभी इस सिचुएशन के लिए रुकना चाहिए तो रुक जाते हो और इससे साइड हो जाना चाहिए या अभी लेट गो कर देना चाहिए तो वो भी कर लेते हो। तो आपके अंदर सही तरीके की सूझबूझ है, इस वजह से आपको मंजिल मिल जाती है और जो रास्ते में कांटे आती है उसको आप खुद साइड कर देते हो या फिर आप उस रास्ते के ऊपर चलना ही पसंद नहीं करते हो, साइड हो जाते हो। तो किसी भी तरह नेगेटिव लोगों को अच्छी तरीके से पहचानना भी आपको आता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो और स्मार्ट हो। इस वजह से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव सिचुएशनों को अच्छी तरीके से भाप लेते हो और उससे साइड होना ही पसंद करते हो। इस वजह से आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं वो गिने चुने लोग हैं जिनके साथ आप अपनी बातों को रखते हो और जो भी एक आसपास के बहुत सारे लोग आते हैं उनके साथ एक लिमिट से ही बातचीत करते हो। जितना जानना है उतनी ही बातचीत, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं। तो गिने चुने लोगों के साथ ही अपनी रियलिटी को, अपनी लाइफ को दर्शाते हो। इस वजह से आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपका ख़राब चाहता है। आप देख सकते हो कि आपके लिए सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं और बहुत ज़्यादा एक मेजर अरकान आए हैं जो यही दिखाते हैं
कि आप अपने जीवन को बैलेंस कर रहे हो खुद से ही। और टेम्परेंस का मतलब भी होता है कि आप अपने जीवन को सही दिशा में और सही रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हो। स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है जो आपने चूज़ किया है कि आप पूरी तरीके से अंदर से और बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश हर बार करते हो। कहीं आपसे कुछ चूक ना रह जाए इसका ख्याल रखते हो। आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, डेयरिंग बाज हो। इस वजह से जो भी करते हो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करने की वजह से आपके जीवन में पारदर्शिता है। आपके खुद को लेकर, खुद की सिचुएशनों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, इस वजह से आप आगे बढ़ते ही रहते हो और नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाते हैं। ये जो इन्फिनिटी है, जो मैजिशियन में भी है, टेम्परेंस में भी है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से आगे बढ़ाने में यकीन रखते हो। अपने लोगों के ऊपर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हो जिससे वो भी कहीं नेगेटिव लोगों के साथ अटैच ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो इस चीज़ को लेकर। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल थी चूज़ की है एस ऑफ सॉर्ड, तो चलिए देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। इस कार्ड से हमें पता चलेगा कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है और किस तरह की स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स डिवाइन, द हेरोफेंट, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है द स्टार, ओके। यहाँ से देखते हैं। टू टू स्पिरिट, कॉर्नुकोपिया, डोर टू रोमांस, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, पायल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है। डिवाइन, यूनिवर्स, बताइए कौन है वो पर्सन जो उनका अच्छा नहीं चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल और लास्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो आपके लिए 2 किंग आए हैं। बॉटम टू डेक हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ से देखते हैं। ब्रीथ, ओके। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, हैप्पी, टू द सी और लास्ट कार्ड हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। बॉटम टू डेक हमारे पास है इमेजिन। कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है दी हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ने में यकीन रखते हो। स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत मैच्योर हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो। जितनी तारीफ करे इतनी कम है। तो दी हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द स्टार। इसका मतलब ये होता है कि आपके ज्ञान के बहुत ज़्यादा, अपने खुद के डेवलपमेंट से, आपके खुद के ज्ञान से, आपके टैलेंट से आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसान हो। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोगों को और ज़्यादा आपके बारे में जानना है। लोगों को आपके बारे में और ज़्यादा कुछ ना कुछ नई नई बातों को जानना है और अपने जीवन में सीखना है, उतारना है, लर्न करना है। तो आप एक बहुत ही पॉपुलर इंसान हो जिसके पास बहुत ही अच्छी बुद्धि है, लोगों का मानना है। और सच में आप मैच्योर तो हो ही हो और साथ में इंटेलिजेंट भी हो। तो ये जो बहुत ज़्यादा समझदारी और बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली इंसान, ये जो दोनों क्वालिटी एक ही इंसान में हो तो उसको लेकर
लोग सच में बातचीत करते हैं। इस वजह से लोगों की बातचीत आपको लेकर रियली में होती है। अब यहाँ आपकी एनर्जी की बात की जाए तो लोग आपको पसंद करते हैं। आपके चारों ओर के सारे ही लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। आप बहुत ज़्यादा उनको एक स्पिरिचुअल इंसान भी लगते हो। आप मेडिटेशन भी करते होंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुड ज्ञान है, लोगों को लगता है। और आप पैसों से भी बहुत ज़्यादा एबंडेंस और वेल सेट इंसान हो। यानी कि आप सभी तरीके से एक पावरफुल इंसान हो और पॉपुलर इंसान हो, जिनको लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं। आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा देश विदेश घूमते होंगे। आपके पास बहुत सारे पैसों की एबंडेंस है, जिसके चलते आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छा वक्त बिताते हो। आपकी लाइफ में बार बार नई नई अपॉर्चुनिटी आती ही रहती है और अपने तरीके से आप आगे बढ़ते ही रहते हो। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले इंसान हो। लेकिन यहाँ आपका जो स्वभाव है, इसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ, आप कभी कभी टूट मिजाजी हो, थोड़े गुस्सेल भी हो, कभी कभी कुछ बोल भी देते हो, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं भी लगती है। आपके अंदर एटीट्यूड भी है, घमंड भी है और अपने तरीके से चलने की जो एक आदत है, इसके लेकर एक बढ़ चढ़कर आपके अंदर जो एक घमंड और एटीट्यूड दिखता है, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इफ़ेक्ट भी होती है और आपके साथ जुड़ी भी जाती है और लोग आपको लेकर बातचीत भी करते हैं। तो कौन है वो पर्सन जो आपका अच्छा नहीं चाहता है? पहले तो ये आपकी लाइफ में कोई एक ख़राब इंसान है भी या नहीं, उसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ। तो आपके जीवन में रियली में कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, लेकिन कोई तो इंसान है जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। इस वजह से कभी कभी आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है, जिसको लेकर आपकी एनर्जी के कार्ड में आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोगों के भीड़ में भी आपको कभी कभी नेगेटिविटी फील होती है, जो शायद आपको पता है। आपको कभी कभी लोगों के साथ एक कनेक्शन बढ़ाने में भी दिक्कत महसूस होती है। लोगों के साथ बातचीत करने से भी आपको कभी कभी मिजाज थोड़ा इधर उधर होता है। आप कभी कभी गुस्सा भी हो लेते हो, कभी कभी आपको अच्छा भी नहीं लगता है, कभी कभी आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा अलग महसूस होती है, जो आपको भी पता है। तो यहाँ आपके जीवन में कोई एक इंसान है जो रियली में आपका अच्छा नहीं चाहता है, जो आपके ऊपर बाज नज़र रखता है। उनकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो बहुत ज़्यादा एक सोच समझकर आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है, धीरे धीरे अपने स्टेप रख रहा है, जिससे आपको पता ना चले और आपकी लाइफ भी ख़राब होती चली जाए। बहुत सारे लोगों के बीच में जो आप पॉपुलैरिटी है, फेमस हो, इसको लेकर वो सब कुछ आपके जीवन में ना आ पाए, वो आपको ना मिले, वो बस यही चाहते। इस वजह से ये बार बार आपको लेकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है। बस ये इंसान आपकी छवि खराब करने की ही कोशिश करता है। वो आपको जो एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में होते हो, तब भी उनकी एक दिलो दिमाग से जो भी बात उन्होंने आपको की होती है, वो बात आपके दिमाग में चलती रहती है। इस वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बातें सुनना बंद कर दो, क्योंकि जब भी आप उनकी बातें सुनते हो, आपका दिमाग कुछ और जवाब देने लगता है। पहले आपका दिल और दिमाग कुछ और जवाब दे रहा होता है, लेकिन जब ये इंसान आपको कुछ बोलते हैं तो आपका दिमाग स्टक हो जाता है और आपके दिमाग में और दिल में यही बात चलने लगती है। तो इस इंसान के साथ राय लेना बंद कर दो। आप उनके साथ जो भी एक राय लेते हो या किसी भी तरह की एडवाइस लेते हो, तो वो बंद कर दो। आप अपने तरीके से आगे बढ़ो, वो आपके लिए ज़रूरी है। और ये आपका बहुत ही नज़दीकी इंसान है, जिसके साथ आप बहुत सारी बातचीत करते हो, बहुत सारे लोगों को लेकर भी बातचीत करते हो, बहुत सारी सिचुएशनों को लेकर भी उनके साथ डिस्कस करते हो। तो अपने तरीके से बहुत सारी बातें उनको बताते हो और वो जो एडवाइस देते हैं उस हिसाब से आप करते हो। इस वजह से आपके परिणाम गलत आ रहे हैं, आपका रिज़ल्ट आपको ख़राब मिल रहा है। तो उसको समझो, सोचो और आगे बढ़ो। ये इंसान आपके लेकर
बहुत सारी गलत बातें ही बोल रहा है। इससे आगे किसी भी तरह कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, इतना याद रखो। तो इसकी बातें सुनना बंद कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उनके साथ सारी बातें शेयर करना बंद कर दो। थर्ड एडवाइस आपके लिए यही है कि आपका खुद का दिमाग से आप खुद चलो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जो कहा, आप टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, गुड ज्ञान है और स्पिरिचुअल भी हो, तो आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिलो दिमाग से चलोगे तो भी आगे बढ़ सकते हो, और इतने ही पॉपुलर अभी हो उससे ज़्यादा पॉपुलर बन सकते हो। अभी तो कम ही हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको फेम मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। लेकिन इस इंसान की बातें सुनना बंद कर दो, क्योंकि वो आपकी छवि आपके सामने ही खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको भाप लो वो कौन इंसान है। ये जो रीडिंग है वो उसी की है जो रियली में एक पॉपुलर इंसान है, जिनको सभी लोग जानते हैं, मानते हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेकर मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आपको इस इंसान को पहचान लेना है, उनकी बात नहीं सुननी है, दैट्स इट। आपने एस ऑफ सॉर्ड इस वजह से ही चुना है क्योंकि आपके जीवन में रियली में कोई ऐसा इंसान है जो अपने ज़बान से, अपनी बातों से आपकी ही छवि आपके ही सामने ख़राब कर रहा है, दूसरों के कान भर रहा है, दूसरों के सामने आपकी गलत राय, गलत बातें रख रहा है। तो उसको पहचानो और उसको साइड करो, क्योंकि आप खुद ही एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान हो। तो आपको किसी से भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको लगे कि आपको मुझे एडवाइस लेना ही चाहिए, तो किसी एक बड़ी उम्र की कोई बुजुर्ग इंसान जिसके ऊपर सच में आपको विश्वास हो, उससे आप राय लो, इससे एडवाइस लो, वो आपको पॉजिटिव एडवाइस देंगे। लेकिन ये जो इंसान है वो आपसे ही जलता है, आपकी फैम से जलता है, आपकी पॉपुलैरिटी से जलता है, आप आगे बढ़े हो उससे जलता है, आप इंटेलिजेंट हो उससे जलता है, लोग आपको प्यार करते हैं उससे ही वो जल रखता है। इस वजह से वो आपका कहीं से भी अच्छा नहीं सोचता है, इतना याद रखो। तो उससे एडवाइस लेना बंद कर दो, ये आपके लिए बहुत खास एडवाइस है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।